हेलो दोस्तों, मैं राजेंद्र स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टीम टीचिंग पर। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं महत्वपूर्ण दिवस। महत्वपूर्ण दिवस में जो पहला माह जो है वो जनवरी माह को हम डिस्कस करने वाले हैं। जनवरी में भी सबसे पहला दिन जो है वो 4 जनवरी को डिस्कस करने वाले हैं। अब 4 जनवरी को ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस दिवस में? तो ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है 4 जनवरी को ही लुइस ब्रेल जी का जन्म हुआ था। तो इसी के उपलक्ष्य में 4 जनवरी को ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। दूसरा जो जनवरी का इम्पोर्टेंट दिवस है वो है 9 जनवरी। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए। कब आए? तो 9 जनवरी 1915 को। इसी के उपलक्ष्य में अपने भारत में प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब जो है हम डिस्कस करेंगे 10 जनवरी। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब ये विश्व हिंदी दिवस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसके बारे में हम पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे। 10 जनवरी 1997 को प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ, जो कि नागपुर में हुआ। कहाँ हुआ? नागपुर में हुआ। और जो 2018 का विश्व हिंदी सम्मेलन मॉरिशस में हुआ। और 2021 का मध्य प्रदेश के देवास में हुआ। और अगला जो दिवस हम डिस्कस करेंगे वो है 12 जनवरी। कब है? तो 12 जनवरी को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। युवा दिवस स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। और स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1963 को हुआ था। और स्वामी विवेकानंद जी एक धर्म सम्मेलन में गए थे। कहाँ गए थे? धर्म सम्मेलन। कब गए थे? तो 1993 में ये यूएसए गए थे विश्व धर्म सम्मेलन में। और इनके बचपन का नाम नारेंद्र दत्त था। क्या था? नारेंद्र दत्त था। एक राजा थे जिनका नाम खेतड़ी था। क्या था? खेतड़ी। इन्हीं के कहने पर नारेंद्र दत्त जी का नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद कर दिया गया।
आगे हम जो डिस्कस करेंगे वो है 15 जनवरी। कब है? 15 जनवरी। 15 जनवरी को थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है, आर्मी डे के रूप में मनाया जाता है। इसी 15 जनवरी 1949 को अपने प्रथम भारतीय के.एम. करियप्पा जी को थल सेना का अध्यक्ष बनाया गया था। इसी के उपलक्ष्य में 15 जनवरी को ही आर्मी डे या थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला जो दिवस है वो है 24 जनवरी। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 24 जनवरी को ही अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 जनवरी को ही अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस या अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे जो दिवस है हम 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 25 जनवरी 1950 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना हुई। क्या हुई? चुनाव आयोग की स्थापना हुई। और प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन जी को बनाया गया। और प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त वी.एस. रामा देवी को बनाया गया। और जो चुनाव आयुक्त का जिक्र किया गया है वो हमारे संविधान के आर्टिकल 324 में किया गया है। कहाँ किया गया है? 324 में किया गया है। आगे जो इम्पोर्टेंट दिवस है वो है 30 जनवरी। क्या है? 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आगे हम अब डिस्कस करने वाले हैं फरवरी माह। फरवरी माह में जो सबसे पहला इम्पोर्टेंट दिवस है वो है 4 फरवरी। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। जैसा कि एक जानकारी और भी इससे हम रख सकते हैं कि विश्व कैंसर दिवस तो 4 फरवरी को मनाया जाता है, लेकिन कैंसर का जो अध्ययन है वो ऑन्कोलॉजी में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? ऑन्कोलॉजी में किया जाता है। इसको भी हम ध्यान रखेंगे। दूसरा जो इम्पोर्टेंट दिवस है फरवरी माह का वो है 10 फरवरी। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जो अगला इम्पोर्टेंट दिवस है वो है
13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व रेडियो दिवस। और 13 फरवरी को ही हमारी पहली राज्यपाल जो हैं सरोजिनी नायडू जी का 13 फरवरी को ही जन्म हुआ था। उसी के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय महिला दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। अगला जो फरवरी माह का इम्पोर्टेंट दिवस है वो है, ये है हमारी सरोजिनी नायडू जी, जिन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। आगे जो इम्पोर्टेंट दिवस है वो है 20 फरवरी। 20 फरवरी को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अगला जो है वो है 21 फरवरी। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अगला जो फरवरी माह का इम्पोर्टेंट दिवस है वो है विश्व सतत ऊर्जा दिवस, जो 27 फरवरी को मनाया जाता है। और जो अगला फरवरी माह का बहुत ही इम्पोर्टेंट दिवस है वो है 28 फरवरी। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे मार्च माह के इम्पोर्टेंट दिवस। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस के रूप में मनाया जाता है। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8 मार्च बहुत ही इम्पोर्टेंट दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। बहुत ही बार ये पूछा जाता है, आने वाले एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, जो कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 मार्च को CISF दिवस के रूप में मनाया जाता है। CISF कब मनाया जाता है? तो 10 मार्च को मनाया जाता है। अगला जो मार्च का इम्पोर्टेंट दिवस है वो है 15 मार्च। 15 मार्च को विश्व ग्राहक अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जो मार्च माह का अगला इम्पोर्टेंट दिवस है वो है 16 मार्च। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 16 मार्च। अगला जो मार्च माह का इम्पोर्टेंट दिवस है वो है 20 मार्च। 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस। और जो मार्च माह का अगला इम्पोर्टेंट दिवस है वो है विश्व कविता दिवस, वर्ल्ड पोएम डे। और मार्च माह का जो अगला इम्पोर्टेंट दिवस है वो है 22 मार्च। 22 मार्च बहुत ही इम्पोर्टेंट दिवस है। 22 मार्च को हम मनाते हैं विश्व जल दिवस। आगे जो मार्च माह का अगला इम्पोर्टेंट दिवस है वो है 23 मार्च। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अगला जो मार्च माह का इम्पोर्टेंट दिवस है वो है 24 मार्च। 24 मार्च को टीबी दिवस, ट्यूबरक्लोसिस डे के रूप में मनाया जाता है।
ये है टीबी के पेशेंट। अगला जो मार्च माह का इम्पोर्टेंट दिवस है वो है 27 मार्च, और हम ये मार्च माह का लास्ट इम्पोर्टेंट दिवस 27 मार्च को विश्व थिएटर दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने यार और दोस्तों को भी शेयर करें। आज के लिए इतना ही। आगे हम और भी वीडियो डालते रहेंगे। आगे वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। धन्यवाद।